मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें बहुत बड़े एक रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक टीम को देखते हैं जो कि वहाँ से आकर एक पुरानी फैक्ट्री पर पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। वो वहाँ जाकर मिट्टी को चेक करते हैं। इसी बीच इन पर एक चीज नजर रखकर बैठी थी। वहाँ पर ऑफिसर को पता चलता है कि इस मिट्टी में मिनरल्स है। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो न्यूज वो अपने बॉस को भेजता है। तभी अचानक वहाँ पर बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान आ जाता है। एक तो वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान था, साथ ही वहाँ पर एक स्नेक भी आ चुका था। उनके ग्रुप में से एक आदमी को वो स्नेक खा लेता है। ये सब यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो स्नेक तेजी से इनके पीछे आ रहा था और वो सब स्नेक को काफी ज्यादा गोलियां मारते हैं, लेकिन स्नेक इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो स्नेक वहाँ पर एक लड़की को भी पकड़ता है और उसे भी खा लेता है। और वो स्नेक वहाँ पर 2 आदमी बचे थे, उनको भी मारना चाहता था। वो स्नेक इनकी तरफ काफी ज्यादा हमला करता है, लेकिन वो दोनों अपने आप को कैसे भी करके वहाँ से बचा लेते हैं। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लीन होता है। लीन कार प्रैक्टिस करने के लिए इस रेगिस्तान में आया हुआ था और उसके साथ उसका सीनियर भी था और वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है। वो लड़की भी वहाँ पर कार रेसिंग की प्रैक्टिस करने आई थी। फिर हमने जो पहली टीम देखी थी उसका ओनर हमें दिखाया जाता है। वहाँ पर उस ओनर का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि हमारी टीम को एक बहुत बड़ी मिनट्स वाली जगह मिल चुकी है। उसका बॉस इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे असली मिनट्स वाली जगह चाहिए। फिर वो वहाँ पर एक लेडी को देखता है जिसको इन्हें उधार पैसे देने। वो दोनों उस लड़की को छुप कर देखने लगते हैं। तभी उस लड़की के पीछे से गार्ड आ जाते हैं जो कि इनको पकड़कर उस लड़की के पास लेकर आते हैं। वो लड़की सियोंग को कहती है कि जो पैसे तुमने मुझसे उधार लिए थे वो पैसे मुझे दो। मगर सियोंग कहता है कि मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए क्योंकि मेरी टीम ने एक ऐसी जगह को तलाश कर लिया जहाँ पर मिनरल्स है और वो मेरे बिक जाएंगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। साथ ही उस लड़की को टेप में लोकेशन भी दिखाता है जहाँ पर उसके मिनरल्स निकले हैं। इसके बाद वो दोबारा उस जगह पर जाने के लिए डिसाइड करता है। फिर हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें वो 2 आदमी दिखाए जाते हैं जो कि उस स्नेक से बचकर यहाँ पर आकर छुपे थे। वो दोनों अपनी जान बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। फिर वो दोनों उस सीक्रेट रास्ते पर निकल जाते हैं। दरअसल ये सीक्रेट रास्ता लैब का था। वो अपनी जान उस बड़े स्नेक से बचाना चाहते थे। तभी वो स्नेक इन दोनों की तरफ आने लगता है। ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि स्नेक आस्ता आस्ता कितना बड़ा होता जा रहा है। अब वो ऑफिसर उस स्नेक पर फायर कर देता है, मगर इस बार भी स्नेक पर कोई भी गोलियों का इफेक्ट नहीं होता। वो स्नेक उस लीडर को पकड़कर कहीं दूर फेंक देता है। फिर ऑफिसर का जो गार्ड होता है वो अपने ऑफिसर को बचाने के लिए वहाँ का दरवाजा लॉक कर देता है, लेकिन तभी स्नेक पीछे से आ जाता है जो कि उसको भी पकड़ता है, फिर उसे भी मार देता है। अगली सुबह सियोंग और वो लेडी और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। तभी वहाँ पर 2 आदमी भागते हुए आते हैं जो कि इनको कहते हैं कि तुमने रास्ते में किसी लड़की को देखा। तो सियोंग उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। वो आदमी सियोंग को बताते हैं कि अभी अभी हमारी तरफ एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर ने हमला किया था, मगर उन लड़कों की बातें सियोंग को मजाक लग रही थी। तभी वहाँ पर इन दोनों में बहुत ही बड़ी फाइट हो जाती है। अब वहाँ पर जो लेडी का गार्ड होता है वो गार्ड उन दोनों लड़कों को बहुत दूर कर देता है। तभी वहाँ पर वो बिग स्नेक आ जाता है जिसको देखकर ये सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो जैसे ही उनके सामने आता है तो एक उनका साथी पकड़ता है और उनके सामने उसे खा जाता है। ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब डर जाते हैं और इधर इधर भागने लगते हैं। अब ये स्नेक लीन और उसके साथी पर अटैक करने लगता है। लीन का साथी तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लीन उस स्नेक के आगे आ चुका था। लियोन अपने साथी को कहता है कि भागो और वो खुद भी बहुत तेजी से भागता है और उनके पीछे स्नेक भी बहुत तेजी से आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से लीन एक टूटे हुए दरवाजे से छलांग लगाता है और फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो स्नेक अंदर नहीं आ पाता। अब यहाँ पर रात हो चुकी है और स्नेक एक इनके फ्रेंड को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों उस स्नेक को रस्सी बांधकर बहुत ही जोर से खींचते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं खींच पाते। फिर लियोन बाकी साथियों से भी मदद मांगता है। अब ये सभी लोग उस रस्सी से उस स्नेक को खींचने लगते हैं। तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है। अब ये सब के सब बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर आ जाते हैं। फिर हम लियोन के हाथ में एक कंपास देखते हैं जिसमें उसकी फैमिली की फोटोज थी। अब लियोन भी समझ जाता है कि वो अपने फादर को ढूंढने आई है। हमें वहाँ पर वो जख्मी गार्ड दिखाया जाता है जिसकी हालत धीरे धीरे बहुत ही खराब हो रही थी। फिर तभी वहाँ पर लियोन और लियांग आ जाते हैं मेडिसिन लेकर और उनके पीछे से स्नेक बहुत ही तेजी से
आ रहा होता है। लियोंग तो उस स्नेक से बच जाती है, लेकिन लियोन उससे नहीं बच पाता। अब ये सब यहाँ पर इस बिग स्नेक से बहुत ही तंग आ चुके थे। ये सब लोग प्लान बनाते हैं कि इस स्नेक को मिलकर मारें। लियोंग सबको बताती है कि वो एलिवेटर के जरिए स्नेक को मारने वाले हैं। तभी वहाँ पर वो सब लोग एलिवेटर को स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही स्नेक लियोन पर हमला करने वाला था, तो उससे पहले वो लोग वहाँ से एलिवेटर गिरा देते हैं, जो कि इस स्नेक के ऊपर आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो स्नेक बहुत ही तड़पने लगता है और वो स्नेक वहीं पर ही मर जाता है। अब यहाँ पर लियोन की जान भी बच जाती है और वो सब उस स्नेक को मार भी देते हैं। वो सब इस स्नेक को मार कर काफी ज्यादा खुश थे। तभी हमें ये पता चलता है कि इस लैब में एक और स्नेक भी है। इन लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि अंदर दूसरा स्नेक भी है। अब ये सब लोग बाहर आ चुके हैं और ये इतने ज्यादा लोग हैं और उनके पास एक ही कार है। लियोंग सबको कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, लेकिन लियोन ये कहता है कि पहले जो जख्मी है वो जाएंगे। अब इनके दरमियान फिर से फाइट हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है रेगिस्तानी। अब ये सब देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा स्नेक भी आ चुका है, इसीलिए ये सब बहुत ही डर जाते हैं। अब ये सब वहाँ से भागकर बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो पहले छुपे थे। दरअसल यहाँ पर ये समझना लाजमी है कि जो बड़े बालू वाला आदमी है, जिसको ये मेंटल समझ रहे हैं, वो लियोंग का फादर है और लियोंग उसको ही यहाँ पर ढूंढने आई थी। तभी वहाँ पर वो बिग स्नेक आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर एक आदमी को खाता है। उसके बाद लियोंग का फादर उस स्नेक के पास जाता है, लेकिन हैरानी की ये बात है कि वो स्नेक उन्हें कुछ भी नहीं करता और इस फैक्ट्री का मालिक समझ जाता है कि इस आदमी ने ड्रग पी लिया है, जिसकी वजह से इन स्नेकों को ये आदमी अपने जैसा लग रहा है, इसीलिए ये स्नेक कुछ भी नहीं करते। फिर इस फैक्ट्री का मालिक कहता है कि सामने लिक्विड है, अगर मैंने इसे गोली मारी तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा। अब वो जैसे इस लिक्विड को गोली मारता है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें लियोंग की फादर की डेथ हो चुकी है और वो अपने फादर के डेथ से बहुत ही दुखी हो चुकी थी। फिर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो मेरे जरूर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर देना।